Dear students, today I would like to discuss most important aspect of English language, inversion. इन्वर्जन में आज हम लोग एडवर्ब, जो एडवर्ब नेगेटिव होते हैं और कंजंक्शंस नेगेटिव होते हैं। एडवर्ब हो नेगेटिव, कंजंक्शंस नेगेटिव, या वर्ब में हैड और वर आ जाए, हैड से शुरू हो या वर से शुरू हो, तो कोई भी सेंटेंस जब वर्ब से शुरू होता है, हैड या वर से, या नेगेटिव एडवर्ब से, या नेगेटिव कंजंक्शन से, तो वहां पर हम लोग इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। यानी कि यदि कोई वाक्य नेगेटिव एडवर्ब या कंजंक्शन से शुरू हो, या इनसे, जो वर्ब आप लोगों ने लिखा है, लेकिन ये विशेष रूप से इसको परिभाषित करने नेगेटिव एडवर्ब कंजंक्शन से प्रारंभ हो, तो ये ध्यान रहे कि जो इससे प्रारंभ होता है उसमें वाक्य में पहले वर्ब आता है। प्रारंभ हो तो वाक्य में पहले वर्ब आता है और वर्ब के बाद एडवर्ब, वो कोई भी सब्जेक्ट आता है। यानी वह पहले वर्ब और फिर सब्जेक्ट आता है, इसी को इन्वर्जन कहते हैं। अब मैं एक सूची बनाऊंगा एडवर्ब की, जैसे सेल्डम है, एडवर्ब की और कंजंक्शन की सूची आप लोग नोट कर लें। हार्डली है, स्कैर्सली है, और हार्डली हो गया, स्कैर्सली हो गया, रेयरली हो गया, नेवर हो गया, रेयरली, नेवर। इसके अतिरिक्त लिटिल, नो सूनर, ये सब निगेटिव सेंस रखते हैं। क्या रखते हैं? निगेटिव सेंस। नो सूनर, जितने भी ये कॉल सूची बनेगी, और उसके बाद इन नो अनदर वे, इन नो, ये फ्रेज है, इन नो अनदर वे, ये आप लोग नोट कर लें। और इसी फिर आप लिख सकते हैं इन नो केस, इन नो केस, और सब देखिए निगेटिव आ रहे हैं। फिर आप ऑन नो अकाउंट, ऑन नो अकाउंट, ओनली बाई, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के आधार पर ओनली, देन, ओनली व्हेन, जहां भी ये आते हैं वहां वर्ब पहले आएगा और उसके बाद ही सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। ओनली इन दिस वे, ओनली इन दिस वे, ऐसे तमाम शब्द हैं, फ्रेज हैं, जिनमें इनका प्रयोग होता है। नॉट ओनली, नो वेयर, नो वेयर, ठीक है, ये नोट कर लें। नॉट ओनली, नो वेयर, नॉर, नाइदर, ये सब, नॉर, नाइदर और सो, ये एक लिस्ट बना लें।
ये तमाम जो एडवर्ब और कंजंक्शंस दिए हैं, इन एडवर्ब और कंजंक्शंस के प्रयोग में इन्वर्जन का प्रयोग होगा। और इन्वर्जन का मतलब है कि वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। ये समझ गए? पहले आप जो निगेटिव एडवर्ब या निगेटिव कंजंक्शन आते हैं या वर्ब में हेड वर्ब आता है उसको सबसे पहले करें, उसके बाद आप वर्ब प्लस सब्जेक्ट का मतलब जैसे आपने कोई भी वाक्य लिखा वो एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे हम कहते हैं नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। ये लिस्ट उतार लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब आगे बढ़े थ्रू एग्जाम्पल्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू इनकलकेट इन योर रेस्पेक्टिव माइंड्स व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग, all of you should inculcate in your minds respectively। अब जैसे आया नो सूनर, अब देख रहे हैं नो सूनर जो कंजंक्शन है वो निगेटिव कंजंक्शन है, और डिड, अब डिड हो हैड हो जो भी, अब देखिए ये वर्ब पहले आया। अब वर्ब, अगर वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब ही इनमें लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले होगा। नो सूनर डिड आई रीच द प्लेटफॉर्म फिर देन द ट्रेन स्टार्टेड। अब इसका मतलब हो गया कि गाड़ी चलने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, ये भाव आया। तो इस प्रकार से नो सूनर डिड आई, ये नो सूनर आया, उसके बाद क्रिया आई, उसके बाद सब्जेक्ट आया, ये इन्वर्जन का प्रयोग हो गया। और चूंकि डिड लगा इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, और नो सूनर ये डिग्री के रूप में है इसलिए यहाँ देन का प्रयोग करना अनिवार्य है। अब मान लीजिए दिया हमने, चाहे हार्डली दे दिया या स्कैर्सली दे दिया, हार्डली या स्कैर्सली बात एक ही है, हार्डली कहो या स्कैर्सली, ये नेगेटिव सेंस है। फिर तुरंत सहायक क्रिया हैड आई रीच्ड, देखिए इन्वर्जन हो गया, हार्डली आया, फिर क्रिया आया और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आया, हैड आई रीच्ड, ठीक है। द होम, इसमें एक चीज है कि व्हेन का प्रयोग होगा, इसकी क्लास व्हेन से शुरू होगी, जहां जहां हार्डली स्कैर्सली आएगा व्हेन का ही प्रयोग होगा। When it rained, when it rained, ये बन गया। Hardly had I reached the home when it rained। इसी प्रकार से नेवर का प्रयोग करके देखिए आप, नेवर आया, ये भी निगेटिव हो गया, ये निगेटिव एडवर्ब है। तो डिड आई सी, अब देखिए सेंटेंस की फॉर्मेशन में क्रिया के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट आ रहा, इस पर ध्यान दें। नेवर डिड आई सी सच अ सीन बिफोर, मान लीजिए है सच अ सीन बिफोर, इसमें भी इन्वर्जन का प्रयोग हुआ। ये नेवर डिड आई, ये हार्डली हैड आई, ये नो सूनर डिड आई, यही इन्वर्जन है। टेंस का नियम, अब रेयरली, रेयरली का प्रयोग देखिए, रेयरली इज ही एब्सेंट, ही इज नहीं होगा, रेयरली इज ही एब्सेंट, रेयरली इज ही एब्सेंट करके और आगे आपने कुछ भी लगा दिया, फ्रॉम ड्यूटी, बन गया आपका, ये इन्वर्जन हो गया है।
कोई भी जितने भी निगेटिव, अब आपने लिटिल से लिया तो लिटिल का देख लें, लिटिल डिड आई नो, ये इन्वर्जन हो गया। लिटिल डिड आई नो नेगेटिव सेंस हो गया, दैट ही वुड बिट्रे मी, दैट ही वुड बिट्रे मी, वो हमसे मुझे धोखा देगा या विश्वासघात करेगा, बिट्रे मी। अब आप देख रहे हैं, इसको नोट कर लें, ये सारे वाक्य जो हैं इन्वर्जन में, मतलब पहुंचा भी था इस प्लेटफॉर्म की गाड़ी छूट दी, मुश्किल से मैं घर पहुंचा था कि वर्षा शुरू हो गई। नेवर डिड आई सी सच, ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। रेयरली इज एब्सेंट, ड्यूटी से रेयरली यानी बहुत कम, बहुत रेयरली दुर्लभ है उसका एब्सेंट होना। लिटिल डिड आई नो, तनिक भी मैं नहीं समझा या तनिक भी नहीं मैं जान पाया कि वो मुझे धोखा देगा। तो ये सब निगेटिव सेंस को लेके चलते हैं। फिर नार डिड ही, एक और देख लें, नार से बनता है नार डिड ही, असली चीज है कि इन्वर्जन। अब नार से हुआ तो नार डिड ही, सो डिड ही, नाइदर डिड ही, सब में नार डिड ही हो, सो होगा तो सो डिड ही, और नाइदर होगा तो नाइदर डिड ही। बाकी जो भी वाक्य आगे आएगा वो इन्वर्जन से ही जुड़ेगा। ये देखिए तीनों इन्वर्जन, नाइदर के साथ भी, सो के साथ भी, नार के साथ भी। इसी प्रकार से सो, एक और देख लें, ऊपर बनाए गए हैं, जैसे सो हैवी, जैसे सो से बना तो सो हैवी इज द बॉक्स। इसमें आप कहेंगे कि हैवी क्यों आया, क्योंकि एडजेक्टिव है तो इसके साथ है, तुरंत आ जाएगा सो के बाद, सो हैवी इज द बॉक्स, और उसके बाद आपने लिख दिया कि दैट आई कांट लिफ्ट इट, दैट आई कांट लिफ्ट इट, और ये वाक्य की संरचना हो गई है सब इन्वर्जन का। फिर वर आई, वर से बना लो, एक वर से बनाते हैं, देखिएगा कि जैसे मान लीजिए हैड से बना सकते हो, वर से बना सकते हो। जैसे वर से किया कि वर आई है आ बर्ड, ये देखिए इन्वर्जन डायरेक्ट, ये हाइपोथेटिकल सेंस में, हाइपोथेटिकल सेंटेंस के फॉर्मेशन में वर और हेड से शुरू होता है। तो वर आई ए बर्ड, आई वुड फ्लाई टू हर, यानी उसके पास उड़कर चला जाता, काश में चिड़िया होता। तो देख रहे हैं आप लोग कि इसमें इस प्रकार से इन्वर्जन का हेड से बनाते हो तो हैड आई वर्कड हार्ड, ये हाइपोथेटिकल में भी इन्वर्जन का प्रयोग, हैड आई वर्कड हार्ड, आई वुड हैव पास्ड, अगर मैं ऐसा करता, मेहनत करता तो मैं सफल पास हो जाता, ये भाव आ गया। तो ये इन्वर्जन के प्रयोग हैं। इन इन्वर्जन के प्रयोग के द्वारा कैसे, अब आप ये नहीं कर सकते, परीक्षा में आया कि नेवर आई सच ए सीन बिफोर, आई हैड वर्कड हार्ड, आई वर ए बर्ड, द बॉक्स इज सो हैवी। अब देखिए आप इसको ऐसे भी बना सकते थे कि द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कांट लिफ्ट इट, लेकिन ये इन्वर्जन का प्रयोग हमने सो हैवी इज द बॉक्स, ये इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन से बन, ये इन्वर्जन हो गया, ये इन्वर्जन हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कर सकते कि बिना आप कह दें कि नेवर आई सा, रेयरली ही इज एब्सेंट, लिटिल आई न्यू, या इसको नार ही और उसके बाद कुछ करें नहीं। अब क्यों, इसमें एक विशेष चीज रखें, इनमें जो इन्वर्जन में है वो जो निगेटिव
एडवर्ब्स होते हैं या कंजंक्शंस होते हैं या वर्ब होते हैं हाइपोथेटिकल में, उसके बाद एचवी आता है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ये फार्मूला होता है, ये ध्यान रखिए। जहां जहां नेवर आएगा या लिटिल है, रेयरली, ये जो लिस्ट बनाया है, अब ये लंबी लिस्ट है, इसका प्रयोग आप लोग काफी कर सकते हैं। और मान लीजिए आपने कर दिया आई हैड नो सूनर रीच द स्टेशन दैन द ट्रेन स्टार्टेड, तो गलत हो गया। बहुत सावधान रखें, इसका प्रयोग इसी प्रकार से आपको दिया जाएगा और आपको इन्वर्जन के प्रयोग के दे दिया जाएगा कि नो सूनर आई हैड रीच द प्लेटफॉर्म दैन द ट्रेन स्टार्टेड, तो आप करेंगे नो सूनर हैड आई या नो सूनर डिड आई, इन्वर्जन का प्रयोग। इसी प्रकार से सेल्डम के साथ और लिस्ट में जो आपने नो इन अनदर वे, ओनली बाई, ओनली देन, ओनली व्हेन, जहां ये आ जाए वहां इन्वर्जन का प्रयोग होगा। ऐसे अनेक वाक्य आप बना सकते हैं इन्वर्जन के प्रयोग के द्वारा। अगर इन्वर्जन का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये सारे सेंटेंस गलत हो जाएंगे। बहुत ध्यान से इसको करें, तब आपका ये सेट हो जाएगा। तो परीक्षा में इस पर ये जो सूची बनाई है, इससे इतर कुछ नहीं आता, इन्वर्जन इन्हीं में से आपको मिलेगा। जो कोशिश है कि ये पूरी लिस्ट जो आपकी है उसी में से इन्वर्जन आएगा, तो इस लिस्ट को दिमाग में रखिएगा। जो अभी आपने एक लिस्ट बनाई है जिसमें कई वाक्य हैं, बन सकते हैं अलग अलग, जो आपने सेल्डम, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, ये सारे शब्द जो है, नो वेयर, सब इन्वर्जन का प्रयोग करके आपको करना है। अब इसका कुछ सेंटेंस आप लोगों को बोले जाएंगे, वो आप लोग प्रैक्टिस के लिए तैयार करेंगे। बाय दिस वे योर ग्रामर पार्ट improves if you made effort regularly. The day is not away. You will be able to recoup and enrich your language power, accuracy, correctness in all respect. Thank you very much.